दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों, सेबी ने अभी 21 तारीख को एक नई अपडेट दी है आपके पैसा वापसी को लेकर के। आप लोगों के कमेंट्स रहा करते थे कि सर हमने अपना आवेदन भी अच्छी तरीके से भरा था और स्टेटस में भी उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, और यदि कुछ दिखाता है तो फिर एडिट का ऑप्शन नहीं आता। उसमें एडिट का ऑप्शन जब आता था जब आपका कुछ गलती होती थी तो तब एडिट आता था और आप उसे सुधार सकते थे, और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। जो 31 जुलाई तक आपको जो सही करना था वो सही कर सकते थे, मगर अब सेबी ने बता दिया है कि कितने लोग थे जिनका 5 से 7 हज़ार रुपये तक का आवेदन था और उनमें से कितने लोगों का दिया गया है और आगे कितने का आना है, और उसके बाद जो टाइम पीरियड बढ़ाया है वो भी टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ कि 3 महीने का टाइम पीरियड और बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ी बात चिंता की यही है कि आखिर मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये तक वालों का ये बढ़ाया गया है, आगे का क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों सेबी निवेशकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्योंकि आप सब जानते हो, यदि सेबी चाहता तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके तब भी इसमें जो जिसका गलत है उसका चला सकता था कि जिसका 7 हज़ार तक का अमाउंट है, जिन्होंने आवेदन कर दिया था वे अपनी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन 7 हज़ार ही रखा है, इससे ऊपर नहीं बढ़ाया है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पिछले 6 महीने से 7 हज़ार रुपये तक के चक्कर में चले गए हैं, अभी तक एडिट प्रक्रिया ही चल रही है। अब पहले 6 महीने बढ़ाए थे, अब 3 महीने बढ़ा दिए हैं, पैसे मिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसका मतलब यह है कि 3 महीने बढ़ गई है तो 3 महीने बाद से पैसा मिलना शुरू होगा, यानी कि 3 महीने का टाइम सेबी ने और ले लिया है। 3 महीने जो उसके पास पैसा रखा हुआ उसका इंटरेस्ट भी सेबी खाएगा। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग बैठे हुए क्यों ये गरीब निवेशकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा जो अपडेट है वो आप ज़रूर देखिएगा कि कितने लोग बताए हैं इसने कि 5 से 7 हज़ार रुपये वाले कितने इन्वेस्टर्स थे जो, और उसके बाद कितने एलिजिबल थे। जितने एलिजिबल थे उनका पैसा दे दिया गया और बाकी का प्रोसेसिंग में है। क्या क्या है वो सब कुछ मैं आपको अपडेट के साथ सेबी की वेबसाइट के ऊपर ले जाकर ही बताऊंगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, पीएसएल संबंधित या चिट फंड कंपनी संबंधित देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक तो बात निश्चित है कि सेबी परेशान कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है और सभी पीएसएल निवेशकों का बना रहा है। मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ इन शब्दों को कि बेवकूफ़ बना रहा है। बार बार लंबा समय खींचता है, बार बार पीरियड बढ़ा देता है। यदि टाइम पीरियड बढ़ाना था तो अमाउंट भी बढ़ाना था। आपका क्या कहना है, क्या अमाउंट बढ़ना चाहिए था या नहीं बढ़ना चाहिए था? क्या ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है कि सेबी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है? यदि एडिट वाले क्या 15 हज़ार रुपये तक का यदि रिफ़ंड करना शुरू करता है या उनका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट करता, तो क्या 15 हज़ार वालों में इनका एडिट का ऑप्शन नहीं आ सकता था? आ सकता था। तो सब कुछ हो सकता था, मगर सेबी ना जाने क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ सा कर रहा है, पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार नए नए ऐसे नोटिस निकाल देता है और हमें आपको इन्फॉर्मेशन इनकी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो संगठन से जुड़े हैं वे लोग अपनी जीत बता रहे हैं कि ये हमारा दबाव है, ये ट्विटर का दबाव है, ट्विटर की वजह से अपडेट निकाली है। उसमें क्या दबाव की बात है और क्या उसने खास कर दिया? जो 5 से 7 हज़ार पहले मिल रहा था वही अब मिल रहा है। उसमें एडिट का ऑप्शन या जिनकी कुछ गलती थी वही काम पहले हो रहा था वही अब हो रहा है। क्या बढ़ा है? इन्वेस्टर्स के मन से पूछ के देखो, इसमें जो आप अपनी जीत बता रहे हो कि हमारे दबाव के कारण ऐसा हो गया, क्या दबाव क्या है और क्या कारण हुआ है? तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, जो इसके बाद में वीडियो लेकर के आऊँगा कि संगठन के लोग आपस में कैसे एक दूसरे की टांग पकड़ कर ये खींच रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ लिखित में भी आया है और मैं उसे दिखाऊंगा भी और आप लोगों से पूछूंगा और संगठन वालों से भी पूछने वाला हूं अगली वीडियो में। तो आप मेरी अगली वीडियो भी देखिएगा, मैं अभी 1-2 दिन में उसे पब्लिश कर दूँगा। तो आप सबसे पहले ये अपडेट देख लीजिए जो सेबी की तरफ से आई है, जो नई अपडेट है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर sebi.gov.in कीजिए तो आपके पास में सेबी की जो नई अपडेट आई है वो अपडेट खुल करके सामने आ जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ सेबी की वेबसाइट पर चलकर। ये सेबी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेबी ने जो नई अपडेट दी है वो कहाँ पर है। ये देखिए, आपको प्रेस रिलीज़ दिख रहा होगा
और नीचे पब्लिक नोटिस लिख रहा होगा, फैसिलिटी टू व्यू स्टेटस ऑफ डिफेंशियंसी इन क्लेम एप्लीकेशन एंड मेकिंग गुड दोज डिफेंसेस फॉर इन्वेस्टर्स एप्लीकेशंस विद क्लेम बिटवीन ₹5,000 एंड ₹7,000। इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा टोटली, जो आप के सामने सेबी ने अभी ये रिफ़ंड प्रक्रिया से संबंधित, आपके पैसे वापसी से संबंधित एक नया नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उनके बारे में बताया गया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी चाहे तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जा कर के देख सकते हैं। देखिए ये पेज ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर जो पब्लिश नोटिस है और यहाँ पर आपको एक एरो का निशान है, ये वाला एक एरो का निशान है, इस पर क्लिक करना है तो ये पेज डाउनलोड आपका हो जाएगा। ये यहाँ पर ब्लैक वाले में आपका डाउनलोड पेज नज़र आ जाएगा और आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या इसे थोड़ा जूम करना चाहते हैं प्लस पर क्लिक करके थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। ये डेट और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये डेट देखिए, जुलाई 21, 2020। ये 21 जुलाई 2020 की नई अपडेट है सेबी की, जो आपके पैसे वापसी को लेकर के ये आई है। क्या अपडेट आई है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सेबी की ये नोटिस ओपन होकर के आ गया है जो आपके सामने है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको इसमें अभी ही पढ़ करके बता रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। मैं आप इसमें हिंदी में ट्रांसलेट इसे करके दिखाऊंगा कि सेबी ने क्या नोटिस आप लोगों के लिए भेजा है। ये इंग्लिश में है इसलिए मैं दोस्तों आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, इसे डेली जुलाई 21, 2020 की ये है और इसमें लिखा गया है फैसिलिटी टू स्टेटस ऑफ डिफेंशियंसी क्लेम, यानी कि 5,000 से 7,000 के बीच में जिन लोगों का क्लेम है उनके लिए ये एप्लीकेशन क्लेम में कुछ स्टेटस दिखाया गया है और स्टेटस में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में बताया गया है। तो इन्होंने देख रखा है कि जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी हैड सब्सिक्वेंट टू मेकिंग पेमेंट 5,70,706 एलिजिबल इन्वेस्टर्स ऑफ PSL लिमिटेड। 5,70,706 की पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतने के पेमेंट का क्लेम किया है। हैविंग क्लेम अमाउंट अप टू 5,000 से ऊपर का क्लेम, प्रोसीज ऑफ पेमेंट इन्वेस्टर्स हैविंग क्लेम अमाउंट बिटवीन 5,000 से 7,000 तक के क्लेम का अमाउंट, यानी कि मार्च 2020 से अप्रैल 2020 % टू द सेम रिफंड वर इफेक्टिव इन रेस्पेक्ट ऑफ 259,862 एलिजिबल एप्लीकेंट, यानी कि 5,70,706 एप्लीकेंट में से 2,59,862 का जो व्यक्ति थे जिनका पैसा आ चुका है, जो एप्लीकेबल रहे हैं, उनका इन्होंने टोटल दे दिया कि 570 लाख थे और 570 लाख में से 2,59,862 रुपये का जो इन्वेस्टर से थे उनका ये पास हो चुका है और उनके अकाउंट में पहुंच भी चुका है। तो ये कर्टेन एप्लीकेशन हैविंग क्लेम अमाउंट बिटवीन 5,000 से 7,000 could not be processed further account one more than to deficiency in the connection. The complete had decided to provide an opportunity to all investors application with claim between 5,000 to 7,000 to make good deficiency as may be applicable to their claims so as enable their claims to be processed. उन्होंने कहा जो जिनका बाकी का बचा हुआ है 5,000 से 7,000 का उनका प्रोसेस में है, जिनका लेवल अनेबल है और एप्लीकेशन विद क्लेम बिटवीन 5,000 से 7,000 आर रिक्वेस्टेड टू चेक द स्टेटस ऑफ द क्लेम एप्लीकेशन ऑनलाइन सेबी PSLRefund.co.in पर अपना स्टेटस चेक करने के लिए बोला है। और साथ में कहा कि द पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम अगस्त 1 अगस्त 2020 से 30 अक्टूबर 2020, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि 3 महीने और ये आपका बढ़ा दिया गया है 5,000 से 7,000 का, जिसमें कोई प्रॉब्लम थी, अपना क्लेम अमाउंट को सही नहीं कर पा रहा था या किसी तरह से स्टेटस में कोई पेंडिंग थी, तो अब ये 3 महीने के अंदर आप लोग इसे फिर से सही कर सकते हो। तो ये और दिया है सेबी ने अपने नए नोटिस में, ये RM लोढ़ा जी द्वारा दिया गया है कि 5,70,706 जो इन्वेस्टर्स थे जो बनाए गए थे जिनके 5,07,000 तक का अमाउंट था, उसकी संख्या थी 5,70,706 जो एलिजिबल थे इन्वेस्टर्स PSL लिमिटेड के। उनमें से 2,59,862 एलिजिबल थे जिनका रिफ़ंड हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है, जिनके स्टेटस में प्रॉब्लम दिखा रहा था, उनके लिए 3 महीने का और समय बढ़ा दिया गया है
30 अक्टूबर 2020 तक का, यानी कि अब 30 अक्टूबर 2020 तक अब आप अपना जो भी पेंडिंग बचा हुआ है या स्टेटस में जो दिखा रहा है, किसी का दिखा रहा था कि स्टेटस में एडिट का ऑप्शन नहीं आता था, हो सकता है अब एडिट का ऑप्शन आ जाए। बाकी का जो बचा हुआ था वो अब आगे की प्रक्रिया में स्टार्ट हो रही है और ये रिफ़ंड प्रक्रिया अक्टूबर के बाद नवंबर से रिफ़ंड प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जिन लोगों का अभी तक नहीं आया है उनका पैसा अब नवंबर में आना शुरू होगा। तो दोस्तों ये कुछ नई अपडेट थी 21 तारीख की जो आपको बताई है।